भारत में काम से जुड़े नियम कानून मतलब लेबर लॉस हमेशा से ही काफी पेचीदा रहे हैं, है ना? खैर, अब ये सब कुछ बदलने वाला है। आज हम बात करेंगे उन 4 नए लेबर कोड्स के जिनका सीधा सीधा असर हमारी सैलरी, जॉब सिक्योरिटी और हमारे भविष्य पर पड़ने वाला है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये नए नियम सच में काम करने वालों के लिए एक बेहतर कल लेकर आएंगे? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा जरा सोचिए, अगर आपके घर में टीवी, एसी, पंखे सबके लिए 29 अलग-अलग रिमोट हों तो क्या होगा? बहुत कंफ्यूजन होगा, राइट? भारत के पुराने श्रम कानूनों का हाल भी कुछ ऐसा ही था। तो अब सरकार ने इन सभी को मिलाकर सिर्फ 4 यूनिवर्सल रिमोट यानी कि 4 कोड्स में बदल दिया है। देखिए, ये सरलीकरण सिर्फ कंपनियों के लिए नहीं, बल्कि हम जैसे कर्मचारियों के लिए भी बहुत जरूरी है, ताकि हर किसी को अपने अधिकार और कर्तव्य एकदम साफ-साफ पता हों। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो ये जानेंगे कि इन बदलावों की जरूरत ही क्यों पड़ी। फिर देखेंगे कि कर्मचारियों को क्या नए अधिकार मिले हैं जो शायद पहले नहीं थे। हम ये भी समझेंगे कि महिला कर्मचारियों और गिग वर्कर्स जैसे खास समूहों पर इन नए नियमों का क्या असर होगा। और हाँ, आखिर में हम सुरक्षित काम और बिजनेस करने में आसानी के बीच के तालमेल को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले पॉइंट से ही शुरू करते हैं। देखिए, पुरानी बिखरी हुई व्यवस्था की जगह अब ये 4 कोड्स आ गए हैं। पहला है कोड ऑन वेजेस, जो ये पक्का करता है कि सबको सही और समय पर सैलरी मिले। दूसरा, सोशल सिक्योरिटी कोड, जो एक तरह से हमारे भविष्य के लिए एक सुरक्षा कवच है। तीसरा, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड और चौथा कोड काम की जगहों पर सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ा है। अब जो बात इन कोड्स को सच में खास बनाती है वो ये है कि ये कुछ ऐसे बुनियादी अधिकार देते हैं जो पहले देश के करोड़ों कामगारों के लिए गारंटीड नहीं थे। आप सोचिए, एक पक्का अपॉइंटमेंट लेटर या फिर एक तय न्यूनतम वेतन की गारंटी, चाहे कोई किसी भी इंडस्ट्री में काम क्यों ना करता हो, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। एक अनिवार्य अपॉइंटमेंट लेटर। अब ये सुनने में हो सकता है एक छोटी सी बात लगे, पर यकीन मानिए ये बहुत बड़ा बदलाव है। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये आपकी नौकरी की शर्तों को साफ करता है, आपको एक कानूनी सुरक्षा देता है और तो और बैंक से लोन जैसी जरूरी सेवाओं को पाना भी आसान बना देता है। असल में ये भारत की विशाल इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मल बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इसको ना एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम करता है। पहले हो सकता है कि उन पर न्यूनतम वेतन का कानून लागू ही ना होता हो, लेकिन अब मालिक को उन्हें कम से कम सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम सैलरी देनी ही होगी। ये उन करोड़ों लोगों के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है जो पहले इस दायरे से पूरी तरह बाहर थे। और ये शायद सबसे क्रांतिकारी कदमों में से एक है। आप सोचिए, पहली बार गिग वर्कर्स मतलब हमारे फूड डिलीवरी पार्टनर्स या कैब ड्राइवर्स, उनको भी सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अब उन्हें भी भविष्य के लिए बचत यानी प्रोविडेंट फंड और मेडिकल फायदे यानी ईएसआईसी जैसी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा, ठीक वैसे ही जैसे पारंपरिक नौकरियों में मिलता है। तो ठीक है, ये तो हुई बड़ी बड़ी बातें, लेकिन इन नए नियमों का असल में महिला कर्मचारियों, डिलीवरी पार्टनर्स और जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं उनके लिए क्या मतलब है? चलिए अब जरा इस पर गौर करते हैं। यहाँ 3 बड़े बदलाव हैं। पहला, महिलाओं को अब उनकी सहमति और सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए नाइट शिफ्ट में काम करने की इजाजत है, जिससे अवसरों की समानता बढ़ेगी। दूसरा, गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी का फायदा मिलेगा, ये तो हम जान ही चुके हैं। और तीसरा, जो फिक्स टर्म कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत है। उन्हें अब परमानेंट स्टाफ के बराबर फायदे मिलेंगे और ग्रेचुइटी के लिए 5 साल का इंतजार नहीं करना होगा। सिर्फ 1 साल की नौकरी के बाद ही वे इसके हकदार हो जाएंगे। इस बदलाव के पीछे की सोच ये है कि महिलाओं को भी करियर में आगे बढ़ने के समान अवसर मिलने चाहिए और पुराने प्रतिबंधात्मक कानून इसमें कहीं ना कहीं बाधा बन रहे थे। हालांकि ये साफ कर दिया गया है कि उनकी सहमति और सुरक्षा सबसे ऊपर है, जो एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच है। तो क्या ये नए नियम काम को सिर्फ सुरक्षित बनाते हैं या साथ ही साथ कंपनियों के लिए काम करना भी आसान करते हैं? चलिए देखते हैं कि इन दोनों लक्ष्यों के बीच संतुलन कैसे बनाया गया है। देखिए, ये सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है, ये एक ऐसी संस्कृति बनाने की कोशिश है जहां कर्मचारियों की सेहत और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। मतलब कोई दुर्घटना होने के बाद एक्शन लेने के बजाय पहले से ही सावधानी बरती जाए।
मुफ्त सालाना हेल्थ चेकअप और सेफ्टी कमिटियां, ये सब उसी सोच का नतीजा हैं। और जहां तक कंपनियों की बात है, तो उनके लिए अब नियमों का पालन करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। इसे ऐसे समझिए, पहले की तरह कई अलग अलग सरकारी दफ्तरों में ढेर सारे फॉर्म भरने के बजाय अब ज्यादातर काम एक ही जगह से ऑनलाइन हो जाएगा। इससे कंपनियों का समय और पैसा दोनों बचेगा, जिसे वे बिजनेस को बढ़ाने और नई नौकरियां देने में लगा सकती हैं। तो जब हम इन सभी बदलावों को एक साथ देखते हैं, तो बड़ी तस्वीर क्या उभर कर आती है? और सबसे जरूरी सवाल, अब आगे क्या? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये भारत के लेबर मार्केट के लिए एक नई सुबह है? लक्ष्य तो निश्चित रूप से यही है, एक ऐसी व्यवस्था बनाना जहां कर्मचारियों के अधिकारों की भी रक्षा हो और साथ ही कंपनियों को भी काम करने में आसानी हो। ये भारत के श्रम बाजार को पूरी तरह से फिर से डिजाइन करने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। और अंत में यही सबसे बड़ा सवाल है, इन कानूनों का कागज से जमीन पर उतरना और उनका असली असर ही इनकी कामयाबी को तय करेगा। एक बात तो पक्की है, भारत में काम करने का तरीका अब शायद हमेशा के लिए बदल गया है। अब देखना बस यह है कि ये बदलाव हम सब के लिए कितना बेहतर साबित होता है।